22 तारीख के बाद ओवैसी को अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लाले पड़ गए हैं। जिस तरह से मंदिर का हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने स्वागत सम्मान किया है वो ऐतिहासिक है और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं, विदेश से भी संदेश आए हैं। तो ओवैसी कहीं के नहीं रहे तो हो सकता है उल जलूल बातें करने के पीछे कि उनकी राजनीति कैसे बचेगी। महाराज एक और सवाल, इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो तोड़ चुके हैं आप लोग। नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ चुके हैं। मंच से अमित शाह जी ने कहा था कि उनको नीतीश की जरूरत भविष्य में नहीं पड़ेगी, उनका भविष्य में पार्टी कभी स्वागत नहीं करेगी। देखिए, जब भी आपने मुझसे पूछा तो नीतीश के जीवन में कुछ भी हो, लेकिन नीतीश स्वयं में एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने जीवन में कभी करप्शन नहीं किया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। तो मेरी चिंता का विषय ये था कि नीतीश जैसा आदमी और महाभ्रष्टाचारी जो आकंठ डूबे हुए उनके साथ कब तक है। मुझे तो पता था कि टूट के एक दिन आने वाले ही हैं। आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बताया भी था कि कब आएंगे, ये तो मैं ज्योतिष नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए तार तार होगा और आपने चलाया भी। छठी बात, अब इंडिया इंडिया तार तार होगा, इंडिया गठबंधन तार तार होगा, ये मैंने कहा था। अब इंडिया कहाँ पे खड़ी है? इंडिया गठबंधन जी, अब इंडिया गठबंधन तो कुछ रह ही नहीं गया, काम खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, बिहार की लगभग सीटें हम जीतेंगे, राजस्थान हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश हम जीतेंगे, दिल्ली हम जीत रहे हैं, हरियाणा हम जीत रहे हैं। और दक्षिण में जो लहर चली है राम मंदिर के कारण, दक्षिण में भी लगभग सीटें। अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा। काशी में ज्ञानवापी चल रहा है और मथुरा में ईदगाह मस्जिद का मामला चल रहा है। कब तक? चलो जो भी हो, जैसे मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया से बना तो हम लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और दोनों मामले न्यायालय के अधीन हैं। न्यायालय जो निर्णय करेगा हम लोगों को स्वीकार होगा। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद वीएचपी ने एक मांग की है कि वो वहाँ पे मंदिर है और हम लोगों को वहाँ पे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो वीएचपी, और जब मैं भी वीएचपी में था तो हम लोग शुरू से ही ये बात कहते रहे कि अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों के तीनों स्थान हमें चाहिए, क्योंकि ये मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ के ईदगाह, मस्जिद का, ज्ञानवापी का रूप दिया गया और ये कुछ चिन्ह छोड़ दिए गए हिंदुओं वाले, इसलिए कि हिंदू अपने को अपमानित महसूस करता रहे, उसको ये ज्ञान रहे कि हाँ तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के हमने ये बनाया। तो आज एसआईटी जो कुछ निर्णय हो रहा है, जो कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसी के अनुरूप निकल करके आ रहा है जो सच्चाई है। महाराज, आज चुनाव कार्यालय का आज आपने उद्घाटन किया है। 2024 के भी चुनाव, क्या तैयारियां हैं आज? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, कम से कम मेरा चुनाव जनता लड़ती है। 5 साल हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जिस तरह से लाड़ प्यार दुलार, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि 12 बजे से जनता आई है, इतनी देर तक रुकेगी, कैसे रुकेगी। लेकिन सब दिल थाम के बैठे रहे और सारे नेताओं को सुनने के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको भी काफ़ी समय देना पड़ा, तो मैंने इसीलिए मंच से सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। चुनाव हमारा जनता लड़ती है, हम लोग केवल सेवा करते हैं।